ऐसे पता है क्या हुआ ना कि शीशवा इधर गिर गया था। हम पहन के पूरा बाजार उजार नवतपुर सब मांग गए। एगो में है नहीं था। जब वहां पे गए ना होम ट्यूशन, वहां बैठे तो वो कह रहे कि सर चश्मा के शीशवा, बोले कि मारम दुनू में लगल है। तो हम कहले कि ना सर रुकिए एक बारी, ऐसे करके हम यहाँ तक है करने को तो है ये नहीं है, समझा। तो हम वही कर घूमले ही है पूरा बाजार। है अब पता ना जो हंस रहा होगा तो हमारा का पता चले, हम तो निकल रहे थे बार बार वहां से। चलिए, तो आज हमारा इस टॉपिक का यानी प्रकाश के अपवर्तन का लास्ट लेक्चर है ना। समझो कल ही लास्ट लेक्चर हुआ था, लेकिन आज लास्ट लेक्चर है, समझे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जी, शुरुआत करते हैं एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए, है ना, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि आप लोग पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, और नहीं तो नहीं कुछ होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। हम आप लोग को आवर्धन पढ़ाए थे ना छोटी, आवर्धन पढ़ाए थे फलनिया, क्या पढ़ाए थे आवर्धन में? खरो, हाँ, आवर्धन जानते हो? आए, आवर्धन क्या होता है? बस तुम बैठो तुम, हाँ, तब बताओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई किधर, ऊपर के नीचे? वस्तु की ऊंचाई नीचे। बैल कहीं के, हाँ जी, हाँ गुलशन, फ्री फायर, धनु, बताओ आवर्धन क्या होता है? ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ऊपर है, आवर्धन की ऊंचाई नीचे। तो हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किसे डिनोट करते हैं? मतलब सूचित सिया। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? सिया बलराम चंद्र की धिया। किसे करते सूचित? भी से ऊंचाई को। सोनालिका, किसको से करते हैं सूचित? रूस का गई छोटी मस्त तू, मुझे रूस गई। अनु, भी से तन्नु, मतलब फलानी यहाँ कुछ नहीं भुला गए। भी से सुहानी, भी से एह पर न कह तो कुछ कह दो तो कह। हाँ, एच डैश क्या होता है जी? एच डैश। प्रतिबिंब के ऊंचाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं जी? सब करिया करिया कर ले। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश और वस्तु की ऊंचाई को एच से करते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसके यानी प्रतिबिंब के दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं जी? प्रतिबिंब के दूरी को हम लोग भी लिखते थे, और वस्तु के दूरी को क्या लिखते थे जी? यहाँ पर यू लिखते थे। यही ना था जी एम बराबर में। ठीक, तो आप लोग जानते ना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या होगा जी, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। मतलब क्या उसको बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर एच डैश सूचित करते हैं, वस्तु को एच से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, याद रखना यहाँ पर छोड़ू, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, याद रखना, है ना। मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है क्या जी? कि प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु क्या है, वस्तु के अपेक्षा उल्टा होगा। देखो यहां पर मान लो कि यहां पर वस्तु, यहां पर प्रतिबिंब में क्या ला दिए, यहाँ पे माइनस,
तो माइनस क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है ना इसमें, ये वस्तु के जस्ट उल्टा बन रहा है। आप लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं कि नीचे अगर कोई रहेगा वस्तु, मुख्य अक्ष के नीचे जब रहेगा कोई वस्तु, तब क्या पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं जी माइनस में। और जब ऊपर रहता तो क्या बोलते हैं उसको, प्लस में बोलते हैं। समझ में आया धन्नो? बसंती क्लास बच जाएगा, नहीं बचाएगा? धिक्कार है तोरा पर, तो पत्नी। ठीक, देखो तुम लोग अभी जो है पति हो, ठीक है, तुम सब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के, ठीक है ना? इसका, हाँ इसका जो है तैयारी हो रहा है अभी, यहाँ पे मंत्र पढ़ा रहा है सब, ठीक है। लास्ट में तुम जाए कहाँ पे, बिहार बोर्ड, वहां पर जाके तुम सिंदूर डालेगा तो सब, है ना? और वहां पर जाके फिर तुमको विदाई कब हो जाएगा, रिजल्ट के दिन विदाई हो जाएगा, ठीक है। तब बियाह पूरा दम, हाँ। और पोथी है ना? वो कार्ड नहीं है, पोथी है। कार्ड वहीं मिलेगा और वहां पर सिंदूर तुमको भरने के लिए। कार्ड पता है कब मिलेगा? एडमिट कार्ड जो है वो तुम्हारा कार्ड हो जाएगा, निमंत्रण कार्ड, समझा ना? तो याद रखना। आए तो खाए ना, अरे लुलवा कहेंगे, कार्ड छपवाएगा ना जी, तो कार्ड छपवाता है लड़की वाला, छपवा के लड़का के देता देता ना है। तो समझो कि बिहार बोर्ड लड़की वाला है, तुमको छपवा के दे रहा है, ठीक है। तुम लोग तैयार रहो सिंदूर देवेला, ठीक। अब यहाँ पर देखो वास्तविक रियल और यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर जब वस्तु क्या ऊपर रहेगा ना, तो वस्तु का मान क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पर अगर वस्तु ऊपर रहेगा तो एच का मान प्लस में, अगर यहाँ पर प्रतिबिंब नीचे रहेगा तो एच डैश का मान किस में हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा, समझे? याद रखिएगा जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि प्रतिबिंब क्या है जी, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है जी, प्रतिबिंब जो होता है उल्टा ही बनता है। आभासी प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा क्या होता है जी, प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। ये दिमाग में फिट कर लो, ठीक, समझे? अब चलिए यहां से वो क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे ना? क्या लेंस की क्षमता, है ना, क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अब तुमको में कुछ पावर होगा, है ना? कैसे मार कर धनु को डिग दिगा दिया सर, तो पावर था तब ना डिग दिगा दिया, ठीक। तो उसी प्रकार एकरों में पावर होता है। जैसे में तुम देखो लड़की के चश्मा ले लो, अवका से देखो तुम लोग को नहीं दिखेगा, लेकिन तुम हमर चश्मा ले लो, ऐसे में से देखो तुम सबको दिखेगा। देखो तोर आंख के पावर का लेंस नहीं है, ओकर आंख जितना खोले पावर अपना ना, उस आंख उस पावर के अनुसार उसका उसमें लेंस डाला गया है, समझा? ठीक। हम लोग का आंख एकदम तंदुरुस्त, एकदम फिट है, समझा? एकदम फिट है तो क्या खाली चश्मा हम क्या लगाते हैं, धूरी गर्दा पड़ेला अथवा सा, लेकिन लगा नहीं, है ना? बात समझ ला। अब उसके बाद देखो, लेकिन ओकर आंख में तुम देखो पहन लेगा ना, यहाँ तुमको अक्षरों ई पढ़ू लेगा से बहुते भागे है, समझा? और तुम लवली के दो चश्मा, तो थोड़ा लवली के दो ना तुम जी, चश्मा दो ना थोड़ा सा, ए तो हाँ का दो फलन एक दो अनुआ के देखो देखो, तनु को नहीं पहनो ना, लग रहा है नहीं लौकेगा, काहे नहीं लौकेगा, क्योंकि तुम्हारा आंख जो है अभी तंदुरुस्त है ना? तो याद रखना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, लेंस का क्षमता होता है, ओकर लेंस का क्षमता अलग है ना? या कोई और एगो शाम के पहन के आता है लड़का चश्मा, ओकर ओकर लेंस का क्षमता अलग है। एगो हम प्रीतम पहन के आता है चौथी चश्मा, ओकर अलग है ना? तो सबका क्या होता है जी, अलग अलग होता है। तो पापा दादा चाहे कोई भैया हुआ होंगे वो सब पहनते होंगे चश्मा,
ठीक है, तो उन लोगों के चश्मा का क्या होता है जी, पावर अलग होता है। तो वही यहाँ बोल रहा है कि लेंस की क्षमता, है ना, समझे। तो लेंस में भी कुछ क्षमता होता है, समझे, समझा धनु, कोई दिक्कत है ना। देखो इधर ये लकड़ी बटिया काहे ला ये छोटी, आई गे मैया, चैप्टरे खत्म करी थी आई का। लेंस हम कहा बताए थे कि दो गो पारदर्शक, सुन छोटी ए लकड़ी, दो गो पारदर्शक सतह को अगर हम एक साथ किसी कोण पर रखते हैं, है ना, तब ओका में क्या बनता है, वो लेंस भी बनता है, समझे, ठीक। अब वो लेंस क्या करता होगा, में कुछ क्षमता होता है, समझे ना। वो क्षमता क्या, उस लेंस क्या करता है जी, कोई भी किरण आता है वो किरण कितना वो मोड़ देता है, वही ओका में क्षमता होता है। जो थोड़ा सा मोड़ेगा ओका में कम क्षमता रहेगा, जो ढेर सारा मोड़ देगा ओका में ज्यादा क्षमता रहेगा, है ना। अब कोई एगो एकरा उठा के थोड़ा सा बीगे तो कुछ दूर जाएगा, मतलब बीगे वहीं तक जाए, तो हमारा में कम क्षमता है ना। एकरा उठाए कोई बिग देगा दूर तो क्या होगा जी, ओका में ज्यादा क्षमता है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे इस लेंस के पास में आएगा, है ना, ये लेंस के पास में आकर एकरा में से क्या करेगा, जिसको मोड़ने का, जितना मोड़ने का काम करेगा, जितना बेंडिंग होगा ज्यादा, जैसे मैं यहां पर देखो एकरा में आया प्रकाश हल्का मोड़ दिया, समझा, फिर एकरा में देखो, एकरा में तुमको आया प्रकाश है, यहाँ आया एकदम साफे मोड़ दिया, तो एकरा में लेंस की क्षमता ज्यादा है कि एकरा में लेंस की क्षमता ज्यादा है, एकरा में ज्यादा है, क्योंकि एकरा मोड़ने का पावर ज्यादा है। तो जो ज्यादा किरण को मोड़ेगा वो क्या हो जाएगा जी, ओका में ज्यादा क्षमता होगा, जो कम मोड़ेगा ओका में कम क्षमता होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणें किरणों को अभिसारित यानी एक जगह मिलाना या अपसारित यानी फैलाना, यानी एक क्या करने यहाँ पर जी, यानी कोई लेंस में, चाहे किसी लेंस में प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं जी, यहाँ पर लेंस की क्षमता, यानी वो कितना किसी को मोड़ दे रहा है या कितना वो किसी को क्या कर दे रहा है जी, वो पास कर दे रहा है ना। या किस, देखो कोई भी लेंस जो है वो क्या कर रहा है, कोई भी किरण को यानी प्रकाश किरण जो आ रहा है वो उसको कितना फैला दे रहा है या उसको कितना क्या कर दे रहा है, एक जगह कर दे रहा है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लेंस की क्षमता कहते हैं, है ना। जो ज्यादा फैलाएगा ज्यादा क्षमता, जो कम फैलाएगा कम क्षमता, जो ज्यादा इकट्ठा करेगा उसको ज्यादा क्षमता, जो कम इकट्ठा करेगा उसको में कम क्षमता, है ना। अब मान लो कि तुम लोगों में से किसी को खटाएं, कोई भर दिन खटित रह गया, ओका में कैपेबिलिटी ज्यादा था, क्षमता ज्यादा था, है ना, तो ज्यादा काम किया। कोई है कि तनिको नहीं काम करेगा, दू बोरा उठा लेगा, थक हमारा सब ना हो तो, ठीक है, तो काम में कम क्षमता था। उसी प्रकार यहाँ पर इसमें क्षमता होता है। तो वहां पे हम एनर्जी के लेवल पर, काम के लेवल पर देख रहे हैं, यहाँ प्रकाश के मोड़ने के लेवल पर देखेंगे, प्रकाश कितना ये मोड़ रहा है, समझे, कोई दिक्कत। अधिक अधिक फोकस दूरी के लेंस किरणों का अभिसारी, यहाँ पे क्या है जी, अभिसरण और अपसरण कम कर पाते हैं, जबकि कम फोकस दूरी के लेंस क्या करते हैं जी, इस कार्य को अधिक प्रभावित करते हैं। याद रखना कि जेकरा में फोकस दूरी क्या होगा जी, अधिक होगा, वो प्रकाश को मोड़ने और फैलाने का काम कम करता है, लेकिन जेकरा में फोकस दूरी क्या होगा जी, कम होगा, वो प्रकाश को मोड़ने और फैलाने में काम ज्यादा करता है। ये आप लोग को रट जाना है, रट जाना है। क्या बोले ना कि जेकरा में फोकस दूरी क्या रहेगा जी, ज्यादा, ओकरा में मोड़ने और फैलाने का क्षमता कम होगा। जब उल्टा, अगर जेकर फोकस दूरी ज्यादा होगा ओकरा में क्या हो जाएगा जी, मोड़ने और फैलाने का क्षमता कम।
और जगह में फोकस दूरी कम, और मोड़ने और फैलाने का क्षमता ज्यादा होगा। समझ में आइल? ये वाला याद रखिए, ये तुम्हारा क्या है जी, सूत्र है। ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे? ये आप लोग को सीधे पूछता है कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो पेज इक्वल टू 1 में एफ। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो ये दोनों अभी किस में है जी, मीटर में, ई मीटर में है, समझे? यहां पर 1/f किस में, ये भी मीटर में है, और ये भी क्या है जी, मीटर में। अब इसको सेकेंड में सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे भी 100 से गुना और ऊपर में भी, दोनों मीटर में था ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, शांत रहना शांत रहना, ये हो कितना का पता नहीं है, 100 नहीं होता है, बताओ जी कितना होता है, 100 रहता है सेंटीमीटर है? तू गलत बोल रहा है, अनु बताएगी कितना सेंटीमीटर होता है, 100? हाँ जी प्रिंस है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, 1 मीटर में। हाँ बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सोनालिका, सिया, चलो तुम सब बोल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं। कितना होता है जी, 100। गड़बड़ाया नहीं, बैतला पहले ही बोल देता है, ठीक, शांत रहना, ठीक ना? तो देखो 100 होता है, तो ई मीटर में कन्वर्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए होगा तो क्या करेंगे जी, 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 कम, यहाँ 6 कम 100, तो इसको सेंटीमीटर में छोड़ दो, मान देवल रहेगा ना, फोकस का मान देवल रहेगा, तब यहाँ पे क्या कर देंगे जी, हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना? तो ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। देखो यहाँ सेंटीमीटर में आ गया, तो अब इसका फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो पे इज इक्वल टू 1 यानी 100 सेंटीमीटर में, अब फोकस किस में रहेगा जी, सेंटीमीटर में, समझे? चलो एक पहले अभी एगो बनाते हैं, क्या क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं एक उत्तल लेंस का फोकस 25 मीटर है, 25 मीटर है ना? तो इस लेंस की क्षमता क्या होगा? देख छोटे फलनिया, फॉर्मूला क्या है इसका, 1 में एफ। अभी देखो जनवली अगर कहीं यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो किस में रहेगा जी, मीटर में, नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो मीटर में फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर पी एफ के मान कितना है जी, 25 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कर दो, सेंटीमीटर किसमें है जी, सेंटीमीटर, है ना? अब देखो क्या कर देंगे यहाँ पर, 1 में 25 सेंटीमीटर। अब बताओ इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा यहाँ ना कर देंगे जी, नीचे भागा ना करेंगे, मैथ में दम लिख लोढ़ा पर पत्थर है। अब 100 क्या कर देंगे जी ऊपर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 25, कितना हो जाएगा बताओ, 4 डायोप्टर, यानी P इक्वल टू 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर, समझे? अब यहां पर देखो, तुम यहां पर याद रखना जी छोटी, कि लेंस का मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं जी, डायोप्टर, क्या बोलते हैं इसको, डायोप्टर। इस डायोप्टर को डॉक्टर जो है ना जनरली यूज करने के लिए इसका उपयोग करता है, समझे? लेकिन लेंस का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है जी, मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड नहीं बोलेंगे, मीटर पर,
क्या बोलेंगे इसको, मीटर पर, है ना। यानी m-1, याद रखना। इस आई मात्रक पूछे तो ये बोलना है, अगर मात्रक पूछे तो डायोप्टर बोलना है। एक डायोप्टर बराबर कितना होता है जी, इतना होता है, ठीक है, समझे ना। तो इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। वो क्वेश्चन एकदम भी आई है, पूछता है हमेशा, नहीं याद रखिएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि आप लोग को याद रखना है भाई, है ना। हमको थोड़ी याद रखना है, हमको तो हर साल आना है, पढ़ाना है, ठीक है। लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होगा जो क्या होगा जी, फोकस दूरी का होगा, याद रखना। फोकस दूरी का, फोकस अगर निगेटिव में होगा तो लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा जी, निगेटिव में होगा। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव में होगा तो लेंस का क्षमता भी क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या रहता है जी, प्लस में रहता है ना। और क्या यहाँ पे क्या होता है जी, अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक में होता है ना। आंखों के डॉक्टर क्या करते हैं जी, दृष्टि मिथ्या यानी दृष्टि दोष के लिए लेंस की क्षमता का जो होता है मात्रक जो होता है किसमें उपयोग करते हैं, डायोप्टर में उपयोग करते हैं। ये आप लोग को हम बता चुके थे, ठीक। यहां पर देखो, लेंस का उपयोग बहुत सारे हम लोग प्रकाशीय यंत्रों में करते हैं, जैसे में किसके में जी, सूक्ष्मदर्शी में, फिर क्या होता है दूरबीन में, फिर क्या होता है जी फोटो कैमरा में, इन सब में हम लोग उपयोग करते हैं। आवर्धन देखो, आवर्धन बढ़ाने के लिए तथा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बहुत सा एक से अधिक जैसे लेंसों का संयोग करते हैं। मान लो कि अगर हम लोगों को क्या करना होगा जी, एकदम साफ क्लीन फोटो लाना है किसी का, तो लेंसों को जोड़ना पड़ता है, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, ऐसे करके जोड़ना होता है। अब मान लो सबके एगो यहाँ पर लेंस जोड़ दिए, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, आई सब के हमको पावर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे जी, तो सब के पावर निकालने के लिए ऐसा एगो फॉर्मूला आता है, इस पर बैठा देंगे, है ना। इस पर बैठा, मान लो पहलका का पावर कितना था, 4 डायोप्टर, दूसरका का था 2 डायोप्टर, तीसरका का क्या था जी, 3 डायोप्टर। तो यहाँ बैठा देंगे, पहलका का 4 डायोप्टर प्लस में 2 डायोप्टर प्लस में 3 डायोप्टर, जोड़ दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9 डायोप्टर, ये पी का मान हो जाएगा, समझे ना। तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी का फोटो देखे हो, पारल है, सूक्ष्मदर्शी का फोटो पारल देखे हो, नहीं देखे हो, देखे हो तुम लोग, खाली पता नहीं है, ये हम पढ़वाए थे। हरे राम राम राम। हाँ जी, ए देखो जी, यही क्या है, सूक्ष्मदर्शी का फोटो है, ये नहीं बताए थे, ये नहीं बताए थे, बोलो तो नहीं बताए हुए थे, समझे। तो ये क्या है जी, सरल सूक्ष्मदर्शी का फोटो है, समझे। एक और सूक्ष्मदर्शी होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, समझे ना। तो उसका भी फोटो एक अलग होता है, जो कि आप लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, वो क्लास 12 में पढ़ना है, समझे। तो यहाँ पर क्या है जी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसका नामांकन चित्र भी पाड़ने के लिए आता है, तो ये समझ लीजिएगा, समझे। बढ़िया से इसको स्वच्छ को चित्र पाने के लिए आता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी को याद रखिएगा, ऐसे होता है, हाँ ठीक है, महकल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर आप लोगों का
न्यूमेरिकल है ना। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे, एक नया क्लास लेकर पूरा दोनों में से 10-10 को हम न्यूमेरिकल लेके, यानी टोटल 20 को न्यूमेरिकल हम लोग आप लोगों को एक दिन सॉल्व करा देंगे, और उसी पे आधारित सब न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर क्या हो गया, खत्म। क्या एग्जाम से पहले ही हम करवा देंगे आपका, समझे। कल करवाएं, परसों करवाएं, तरसों करवाएं, जहिया करवा दें करवा देंगे। ठीक, हाँ ये सब आएगा आएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद